दोस्तों आज हम लोग इस क्लास में जीके जीएस के टॉप 30 वो क्वेश्चन करने वाले हैं जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। इसलिए आप इन सभी को देख कर जाएं और हमें वीडियो के लास्ट में कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपने कितने क्वेश्चनों का सही आंसर दिया है। तो दोस्तों क्लास की शुरुआत करते हैं बिना देरी किए हुए क्वेश्चन नंबर 1 से। कह रहा है फतेहपुर सीकरी का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था। दोस्तों इसका जो निर्माण है वो करवाया था अकबर ने। सो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2 है सांची किस धर्म से संबंधित प्रमुख ऐतिहासिक स्थल है। दोस्तों ये स्थल संबंधित है बौद्ध धर्म से। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3 है कह दीन ए इलाही की स्थापना किस मुगल शासक ने की थी। दोस्तों जो दीन इलाही है इसकी स्थापना की थी। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन सी। आप सही क्वेश्चनों को जोड़ते चलें और हमें वीडियो के लास्ट में ये अवश्य बताएं कि आपने कितने सही किए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है स्थायी बंदोबस्त किस गवर्नर जनरल के समय लागू किया गया। दोस्तों ये लागू किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5 है कह रहा वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वर्ष लागू किया गया। दोस्तों ये एक्ट है ये लागू किया गया था 1878 में। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6 है कह रहा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था। दोस्तों इस समय वायसराय था लॉर्ड डफरिन। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7 है कह रहा भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून की दो प्रमुख शाखाएं कौन सी हैं। बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों ज्योग्राफी का। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8 है भारत में सबसे लंबी समुद्रीय सीमा वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। दोस्तों ये प्रदेश हो जाएगा केंद्र शासित लक्षद्वीप। ऑप्शन बी। आप हमें बताएं स्टेट कौन सा है सबसे लंबी जो सीमा समुद्र से साझा करता है, क्योंकि आपको हमने कल परसों की क्लास में ये क्वेश्चन कराया था। क्वेश्चन नंबर 9 है भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। दोस्तों सबसे बड़ा मरुस्थल है आपका थार मरुस्थल। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10 है भांगड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है। दोस्तों ये परियोजना स्थित है सतलुज नदी पर। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 11 है कह रहा भारत में श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। साथियों जो श्वेत क्रांति है इसका संबंध हो जाएगा दुग्ध उत्पादन से। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 12 है ऑपरेशन फ्लड किस से संबंधित है। दोस्तों जो ऑपरेशन फ्लड है इसका संबंध हो जाएगा दुग्ध विकास से। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आपसे क्वेश्चन घुमा के पूछता है इसलिए आप लोग शब्दों को थोड़ा ध्यान देकर आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 33 है भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस प्रधानमंत्री से जुड़ा है। दोस्तों जो गरीबी हटाओ नारा है ये जुड़ा है इंदिरा गांधी के समय से। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 14 है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया। दोस्तों ये संशोधन था आपका 42वां संविधान संशोधन। ऑप्शन बी। इसी 42वां संविधान संशोधन को मिनी संविधान भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। दोस्तों ये प्रक्रिया कहलाती है महाभियोग प्रक्रिया। ऑप्शन बी। अगर आपसे पूछा जाए इसका उल्लेख किसमें है तो आप लोग याद रखें अनुच्छेद 61 में। क्वेश्चन नंबर 16 है राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस आधार पर होता है। दोस्तों ये होता है जनसंख्या के आधार पर। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 17 भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है। बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। इसकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 18 है शून्यकाल का संबंध किससे है। दोस्तों जो शून्यकाल है इसका संबंध हो जाएगा संसद की कार्यवाही से। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर
19 है, मानव शरीर में भोजन को निगलने में मुख्य भूमिका किस अंग की होती है? दोस्तों, ये होती है ग्रसनी की, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, मनुष्य के शरीर में सामान्यतः कितने गुणसूत्र होते हैं? दोस्तों, ये जो सूत्र होते हैं मनुष्य में वो होते हैं 46 गुणसूत्र, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 21 है, पौधों में भोजन का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? दोस्तों, ये हो जाएगा आपका इसका आंसर फ्लोएम, ऑप्शन बी। यहाँ पर आपसे बात की गई है भोजन की, अगर आपसे जल की बात की जाए तो आप लोग बताएंगे जाइलम। क्वेश्चन नंबर 22 है, कह रहा सोडियम का रासायनिक प्रतीक क्या है? दोस्तों, यह वही सोडियम है जिसे हम मिट्टी के तेल में रखते हैं, इसका जो प्रतीक हो जाएगा वो हो जाएगा Na, ऑप्शन सी, क्योंकि ये बहुत ही अधिक क्रियाशील धातु है। क्वेश्चन नंबर 23 है, कह रहा लोहे पर जंग लगने के लिए मुख्यतः किनकी आवश्यकता होती है? साथियों, जो लोहे पर जंग लगती है, जो जंग लगने के लिए आवश्यकता होती है वो होती है ऑक्सीजन और नमी की, तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 24 है, पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा किस गैस की है? साथियों, सर्वाधिक मात्रा है वो है नाइट्रोजन की, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 25 है, गैल्वेनाइजेशन में लोहे को किस धातु की परत से ढका जाता है जिससे जंग नहीं लगती है? तो दोस्तों, ये ढका जाता है जस्ता से, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 26 है, अजंता की गुफाएं मुख्यतः किसके लिए प्रसिद्ध हैं? दोस्तों, जो अजंता की गुफाएं हैं ये प्रसिद्ध है मूर्तिकला और चित्रकला से, तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है, ऋग्वेदिक काल में सभा और समिति क्या थी? दोस्तों, ये थी राजनीतिक संस्थाएं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 28 है, कह रहा दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन माना जाता है? दोस्तों, जो दिल्ली सल्तनत का पहला शासक माना जाता है वो है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा, कह रहा एल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के समय हुआ था? दोस्तों, ये विवाद है आपका, ये हुआ था लॉर्ड रिपन के समय, तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए। आखिरी क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 30, कह रहा भारत में व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विनोबा भावे, ऑप्शन बी। इन्होंने ही भूदान आंदोलन चलाया था, जो कि चलाया था आज के समय जो तेलंगाना राज्य है वहाँ से। दोस्तों, आप लोगों को हमने 30 क्वेश्चन वो करा दिए जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते थे। अब आप हमें बताएं कि आपने कितने क्वेश्चनों का सही आंसर दिया है और आपको क्लास कैसी लगी है। क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। दोस्तों, क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।